एवरीवन, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ टैली प्राइम की एक सीरीज जो कि बेस्ड है कि टैली प्राइम में जो डेटा होता है आपका, उसको आपने कैसे ऑडिट करना है। उसके लिए बहुत ही बढ़िया फीचर है यहाँ पर हमारे टैली प्राइम में, जिसको हम डेटा एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन कहते हैं। आपने हमारे साथ टैली में, एक्सेल में, जहाँ इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब कुछ किया है। आपने ये देख लिया कि किसी भी कंपनी का डेटा कैसे मेंटेन किया जाता है। अब हम सीखने वाले हैं कि हमने डेटा तो मेंटेन कर दिया, वो जो फाइनेंशियल डेटा है क्या वो एक्यूरेट है या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे। मींस आपको अपने फाइनेंशियल डेटा की एक्यूरेसी अगर चेक करनी है तो टैली प्राइम आपको वेरियस काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है, जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि आपका डेटा जो है एक्यूरेट है या नहीं, आपकी कौन सी अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हैं, जहां आपके अकाउंटिंग सिस्टम में कौन कौन से पोटेंशियल एरर्स हो सकते हैं। वो हर टाइप की रिपोर्ट आपको जनरेट करके देगा। मींस अगर आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं या स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं तो टैली प्राइम की ये वाली रिपोर्ट्स आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। तो अब मैं इसका आज पार्ट 1 स्टार्ट करने लगी हूँ। तो कैसे इन रिपोर्ट्स को देखना है, कैसे आपने अपने डेटा को वेरीफाई करना है, वो सब कुछ मैं आपको आने वाले सभी लेक्चर्स में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ये रिपोर्ट्स कैसे देखनी है, आप टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन में जाते हैं तो बिल्कुल एंड में आपको एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन दिखाई देता है। हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब हम सबसे पहले सीखेंगे कि हमने अपने डेटा को एनालाइज कैसे करना है। तो जैसे ही मैं डेटा एनालिसिस पर क्लिक करती हूँ तो टैली आपको वेरियस काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स बना के देगा बेस्ड अपॉन चार्ट ऑफ अकाउंट्स, आपके स्टॉक आइटम, बैलेंसेस, प्रोसीजर, पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं। मींस हर टाइप की जो भी आपका पूरा डेटा है ना, उसको डिफरेंट रिपोर्ट्स में वो डिवाइड कर देता है। उसके अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट्स बना के देता है, जिससे हमें एरर फाइंड आउट करना बहुत ईजी रहता है। इवन मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है कि अगर आपके पास एक्सेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तब भी कैसे आपने जानना है कि कहाँ कहाँ एरर हो सकती है, उस पर हमने अलग से वीडियो बना रखी है। आज हम टैली की इन रिपोर्ट्स के थ्रू देखेंगे कि हम एरर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम अपनी अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे आप ये रिपोर्ट्स ऑन करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाता है कि मेरा एनालिसिस पीरियड जो है वो 1 अप्रैल से 2024 से 31 मार्च 2025 है। मैंने जो सेम कंपनी में ही वेरियस ईयर का डेटा इस कंपनी का रखा हुआ है, तो अपने आप उसने उठा लिया कि जो मेरा प्रीवियस ईयर है वो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 है। तो दोनों ईयर को ये मुझे कंपेयर भी करके देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आज हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में वेरियस मास्टर्स लेजर्स होते हैं, तो उसके ऊपर कंप्लीट रिपोर्टिंग ये हमें देगा। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर पहले उसने बताया कि ऐसे अकाउंट्स हैं आपके डेटा में, फाइनेंशियल डेटा में, जो कि इसी ईयर में स्क्वेयर ऑफ हो गए हैं। स्क्वेयर ऑफ मतलब कि जितना डेबिट बैलेंस था उनका उतना ही क्रेडिट बैलेंस है, अब बैलेंस 0 हो गया है। तो वो कितने अकाउंट हैं? 8 हैं, लेकिन अभी तक हमने वेरीफाई नहीं किए। जब हम ऑडिट करेंगे तब हम उनके सामने लिखेंगे कि हमने वेरीफाई कर दिया, जिससे इंश्योर हो जाएगा कि हमने डेटा को चेक कर लिया है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, एंटर करते हो, मीन्स एंटर किया, तो आपको वो सारे अकाउंट्स बताएगा जो कि इस कंपनी में हैं। अब वो बताएगा कि आपका इस यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025 इनमें इतना डेबिट बैलेंस आया और उतना ही क्रेडिट हो गया। तो इसको क्या चेक करेंगे? देखो, इसमें चेकिंग करने वाली क्या बात होती है कि आपके यहाँ पर इनकम टैक्स के कुछ सेक्शंस होते हैं, जो कि आपका है एक 269 SS है और एक आपका 269 आई थिंक T है, जो कि ये कहते हैं कि आप किसी भी पर्सन से जो एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी आप उससे डिपॉजिट ले रहे हो, कोई भी अमाउंट रिसीव कर रहे हो, वो 20,000 से ज़्यादा है तो आप कैश में रिसीव नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको पेनल्टीज वगैरह लगती हैं। तो ये सारा कुछ चेक करने के लिए आप देखते हो कि कितना डेबिट, कितना क्रेडिट, लेना देना जो भी है आपका 20,000 से ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकता। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो नहीं मैं बता रही, ठीक है। तो आपने वो सारा कुछ यहाँ पर चेक करना है।
तो यहाँ पर जैसे ही मैं किसी भी अकाउंट को मैंने देखना है कि इसमें कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो आपने कैसे देखना है, तो उसके लिए आपने ऑल्ट एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही किसी भी लेजर पर मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करती हूँ तो उसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो हमें दिखाएगा। जैसे कि हमने जो रिसीव किया है वो 4900 है, 20,000 से ज़्यादा नहीं, बट SBI बैंक से ही किया है तो ये ओके है ट्रांजैक्शन, और सेल्स हमने इतनी की थी। तो बैक करती हूँ तो पीछे आ जाती हूँ। ऐसे ही अगर हमें कोई ज़्यादा अमाउंट दिखाई देती है तो उस पर जैसे मैं कंट्रोल ऑल्ट एंटर करती हूँ तो वहाँ पर मुझे दिखाई देता है भी 18,000 है, 12,000 है, लेकिन जो पेमेंट्स हुई हैं वो बैंक से ही हुई हैं। मतलब ऐसा कोई वायलेशन नहीं है आपके किसी भी सेक्शन का। अगर वो सब कुछ ठीक लग रहा है आपको, ठीक है, सब कुछ ठीक लग रहा है, तो आपने ये सारी ट्रांजेक्शन चेक कर लेनी है। इज़ एवरीथिंग ओके, देन आपने ट्रांजेक्शन्स पर एंटर करना है। जैसे ही एंटर करना, अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं ये ट्रांजैक्शंस के बारे में मुझे क्लाइंट से बात करनी है तो उसको ऑन होल्ड कर दो। अगर आपको लगता है नहीं इट्स ओके, देन आप उसको वेरीफाई कर दोगे। आपको जो भी रिमार्क्स देने हैं तो आप यहाँ पर रिमार्क्स दे सकते हो। वेरीफाइड, कोई भी डेट देनी है वो कर दो, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हो वो यहाँ पर लिख सकते हो। जब वेरीफाई किसने किया है वो उसका नाम लिख सकते हो। एंटर कर दिया, सेव कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा कि इस ट्रांजेक्शन को हम वेरीफाई कर चुके हैं। ऐसे ही 1 बाय 1 आपको सभी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना है। और अगर आपको लगता है कि कोई ट्रांजैक्शन आपको सस्पिशियस लग रही है, उसको होल्ड पर रखना है तो एंटर करेंगे, ऑन होल्ड करेंगे और उसका रीज़न आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। जो भी रीज़न होगा वो रीज़न आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा और एंटर कर देंगे। तो ऐसे 1 बाय 1 आपको सारी ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर चेक करना है। तो ये आपका हो गया कि आपने अगर स्क्वायर ऑफ को चेक करना है तो कैसे करेंगे। जैसे ही मैं बैक पे आती हूँ तो वो मुझे बताएगा कि 8 लेजर्स हैं, ठीक है। वेरीफाई एक कर दिया है क्योंकि एक तो होल्ड पर है। नॉट वेरीफाई कितने हैं, 7। जितने वेरीफाइड होंगे उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन वो देता रहेगा। तो ऐसे ही आने वाली सारी सीरीज़ में मैं आपको 1 बाय 1 सारा समझाऊंगी कि कैसे आपने इन सभी अकाउंटिंग डेटा, फाइनेंशियल डेटा को जो है वो ऑडिट करना है। तो इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।